हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल टीच टैच यूपी में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम देखेंगे 12.4 में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 40 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार प्लाट है जिसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। उस रास्ते पर ₹4 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगाने में कितना खर्च आएगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपका लगभग इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वलय में आधारित है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को समझेंगे फिर सॉल्व करेंगे। जैसा कि दिया है 40 मीटर व्यास का एक वृत्ताकार प्लाट है। पहले ये वृत्ताकार एक प्लाट है, ये पूरा आपका 40 है, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई 20, यहाँ से यहाँ तक की इसकी हो गई 20, ठीक है। फिर कह रहा है जिसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस वृत्त के चारों ओर ये इतना चौड़ा 3.5 जो है इतना चौड़ा जो है एक रास्ता है। उस रास्ते पर ₹4 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से घास लगाने में कितना खर्च आएगा। तो ये आपका हो गया स्मॉल r बराबर 20, ठीक है। ये चौड़ा रास्ता हो गया और ये कैपिटल R, ये पूरे की त्रिज्या मतलब बाह्य त्रिज्या, ये आपकी आंतरिक त्रिज्या हो गई स्मॉल r। कैपिटल R त्रिज्या हो जाएगी 20 प्लस पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो जाएगा 20 और प्लस ये चौड़ाई ये 3.5। तो वही जो चीज़ है ये मैंने लिख दिया है। वृत्ताकार प्लाट के व्यास दिया है 40 मीटर, इसकी त्रिज्या निकालेंगे। R बराबर ये 40/2 20 हो गया। और क्यों हुआ 40/2? क्योंकि त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है, ठीक है। और रास्ते की चौड़ाई दिया है 3.5 और रास्ते सहित वृत्ताकार प्लाट की त्रिज्या मतलब कैपिटल R, ये आपका जो है 20 प्लस 3.5 ये आया आपका 23.5 मीटर, ये पूरा आया। अब हमको निकालना रास्ते का क्षेत्रफल। ये भी आपका वलय पर आधारित है। वलय के जो है क्षेत्रफल मैंने बताया है क्या होता है, पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब इसमें मान रख देंगे। देखिए पाई का मान रखेंगे 22/7, कैपिटल R आपका निकाला है अपना कितना 23.5, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस का ये स्मॉल r कितना ये 20 का ये स्क्वायर कर देंगे। इसको हम सॉल्व करते हैं। 22/7 जब 23.5 को 23.5 से जब गुणा करेंगे तब आएगा बेटा 0.25, इतना आएगा। माइनस 20 को 20 से गुणा करेंगे 20 दूना 40, 400 आएगा, ठीक। अब देखिए 22/7 इसमें से 400 माइनस करेंगे, 400 माइनस करेंगे 5 में से 4 गया 1, 152.25 ये आया, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे बेटा तो आपका आंसर आएगा, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा 47 आ गया 478.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या करिएगा आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 7 से भाग दे दीजिएगा तो आपका इतना आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्षेत्रफल। लेकिन अभी हमें निकालना है रास्ते पर ₹4 प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगाने का खर्च। यही निकालना है घास लगाने का खर्च। तो कितना आ जाएगा बेटा, ये 4 को हम पूरे क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 478.5 गुणे 4 आपको निकल आएगा कितना आएगा ₹1914, यही आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। एक वृत्ताकार तालाब जिसका व्यास 17.5 मीटर है के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता है।
25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। पाई का मान दे दिया है 3.14। तो चले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा है। जैसा कि दिया है एक वृत्ताकार तालाब जिसका व्यास दिया है 17.5 मीटर। ये बेटा एक तालाब है, इसका पूरा व्यास दिया है 17.5 मीटर। इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 8.75। तो ये हो गई आपकी यहाँ से यहाँ तक एक त्रिज्या 8.75। फिर कह रहा है कि चारों ओर, इस वृत्त के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी चौड़ाई जो है 2 मीटर के जो है चौड़ा रास्ता है। फिर रुपए 25 प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते बनाने में कुल लागत ज्ञात कीजिए। तो सेम उसी तरह करना है, तालाब का व्यास लिखना है, त्रिज्या निकालनी है, रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर दिया है और रास्ते से वृत्ताकार तालाब की त्रिज्या मतलब कैपिटल आर कितनी हो जाएगी, ये आपका हो गया 8.75 प्लस 2, टोटल हो गया 10.75 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, रास्ते सहित वृत्ताकार, तो ये हो गया। अब हम निकालेंगे वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल। वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल मतलब ये क्या है आपका वलय का क्षेत्रफल। पाई क्या होता है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। पाई का मान आपका ऑलरेडी दिया है 3.14। कैपिटल आर आपने कितना निकाला है, ये कैपिटल आर आपका है 10.75 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर कितना है 8.75, ये भी स्क्वायर हो गया। ठीक, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, इसको हम सॉल्व करते हैं बेटा। 3.14 जब इसका स्क्वायर करेंगे तब आपका आ जाएगा 115.5625 माइनस जब इसका स्क्वायर करेंगे तब का आ जाएगा 76.5625। ठीक, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3.14, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा गुणे 39 बराबर आ जाएगा। इसमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तब आ जाएगा आपका 122.46 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो क्या हो गया ये, अब निकालेंगे रुपए 25 प्रति वर्ग मीटर, हो गया रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ता बनाने में कुल लागत बराबर क्या हो जाएगा आपका, कितना है 122.46 को मल्टीप्लाई कर देंगे 25 से। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा रुपए 60.50, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दिया है आपका 72 मीटर परिमाप वाले अर्धवृत्ताकार, अर्धवृत्त आपको पता है ये होता है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए कोई केंद्र है, ये पूरा आपका व्यास है, ये आधी हो गई आपकी, ये समझ लीजिए कोई पॉइंट ओ है, ये आपकी त्रिज्या आर इधर हो गई, आर ये हो गई। ठीक है, तो आप जानते हो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होती है, आधी कितनी हो जाएगी पाई आर। ठीक, और एक चीज़ और है, आधी होगी तो परिमाप इसमें क्या होगा, तो ये पूरा होगा पाई आर, टोटल होता है 2 पाई आर, आधी हो गई पाई आर। ठीक है, लेकिन जब पूरा लेते हैं तो इसमें त्रिज्या यहाँ पे कहीं कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है आधा, ये पूरा ये परिमाप ये लेंगे और ये दोनों त्रिज्या ले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा जो है आर आर ये हो जाएगा आपका 2r। ठीक, और प्लस ये पाई आर, ये आपकी ये इसकी परिधि, आधी ये पूरी होती है, पूरे की होती कितना 2 पाई आर होती है, आधे की होगी तो 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा केवल पाई आर।
तो ये टोटल आपका इसका परिमाप इतना हो गया। दिया कितना है इसका? 72 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इसका पूरा परिमाप दे दिया गया है 72 मीटर। ठीक, अब देखिए इसमें कॉमन ले लेते हैं r, अंदर कितना हो जाएगा 2 + पाई इक्वल टू 72। ठीक, r 2 + पाई का मान रख देंगे 22/7 इक्वल टू 72। अब देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, 14, ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 और 22 कितना हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 36/7 बराबर 72। तो r बराबर 72 × 7/36। ठीक, 9 चौक 36, 9 अठे 72, 4 दूनी 8। तो r बराबर कितना आ गया? r बराबर हो गया 2 सते 14 मीटर, r निकल गया। ठीक, अब अर्धवृत्ताकार, अब देखेंगे बेटा, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई दी है 3.5 मीटर। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखिए बेटा, अर्धवृत्ताकार क्षेत्र के चारों ओर रास्ते की चौड़ाई दिया है आपका 3.5 मीटर दिया हुआ है। तो रास्ते सहित अर्धवृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या हो जाएगी कैपिटल R बराबर क्या हो जाएगा स्मॉल r, ये आपका स्मॉल r प्लस जो है इसकी चौड़ाई। तो स्मॉल r आपका निकला 14 और चौड़ाई कितनी है 3.5, तो कैपिटल R हो गया 17.5 मीटर। अब अर्धवृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्ता मतलब आपका जब वलय का क्षेत्रफल निकालते तो क्या हो जाता था कि पाई कैपिटल R² माइनस R²। अब अर्धवृत्ताकार की बात हो रही है तो यहाँ हो जाएगा 1/2 पाई R² माइनस का R²। इसमें मान रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/2 पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, कैपिटल R का मान निकाला है आपने कितना 17.5, इसका होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r था 14, ये स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा, ये हो जाएगा, इससे कैंसिल कर देंगे 11, तो 11/7। तो 17.5 को 17.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 306.25 माइनस 14 को 14 से करेंगे तो 196। ठीक, अब देखिए बेटा इसमें से माइनस कर दीजिएगा, जो आएगा इसमें 11 से मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 1212.75/7। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए जब 7 से भाग देंगे तब कितना आएगा 173.25 मीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपका पूछ रहा था केवल रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज। आप जानते हो समबाहु त्रिभुज की जो है सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज में उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त खींचा गया है। त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिभुज का जो है शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। √3 का मान दिया गया है 1.732। ठीक है, √3 का मान दिया है 1.732। तो हमें क्या करना है, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है बेटा जिसकी भुजाएं, ये तीनों भुजाएं 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक वृत्त ऐसा बनाया गया है, इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए ये एक वृत्त है। ठीक है, कि त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये वृत्त बनाया गया है तो इसका जो ये आपको देख रहे हो कलर देख रहे हो, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ से मैंने एक ये बना दिया
ये मान लीजिए मेन पॉइंट है, ये जो है ये आपका जो है इस वृत्त का केंद्र है ओ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ ये आपकी त्रिज्या हो गई। और ये एंगल जानते हो कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 अंश, तो ये कितना हो गया बेटा 30 अंश। तो इस त्रिभुज में हम देखते हैं, पहले इसमें हमें आर का मान ज्ञात करना है। ये आपका पता है, ये आपका समझ लिए ये कितना हो गया, देखिए इधर, तो हमें इसमें निकाल लेना है। ये आर का मान ये पता है, ये जो है 12, ये आपको समकोण त्रिभुज एक दिख रहा है, तो इसमें निकाल लेते हैं tan 30। tan 30 के बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब r बटे 12। और tan थीटा का मान होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर r बटे 12। तो हम r का मान निकालेंगे कैसे, ये हो जाएगा √3r बराबर 12। r बराबर कितना हो जाएगा 12/√3। अब हम √3 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इससे हमारा r का मान पूरा कायदे से आ जाएगा 12√3 बटे √3 क्या हो जाता है 3 हो जाता है, 3 चौक 12। तो r का मान आपका यहाँ पे आ गया, r बराबर 4√3, ठीक है। ये आपका r हो गई त्रिज्या। अब हमको त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो विद्यार्थियों, त्रिभुज के जो ये शेष भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, क्या करेंगे, ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से ये वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ये बचा हुआ भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आपको पता होगा, √3/4a², ठीक है। ए मतलब क्या है, भुजा स्क्वायर, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक। अब हमें क्या करना है, मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा √3/4, ठीक। और जो है यहाँ पे हो जाएगा ए का मान रख देंगे, ए का मान कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना निकला है 24², मतलब 24 × 24 हो गया, माइनस पाई का मान रख देते हैं। पाई का मान अगर हम रख देते हैं तो 22/7 हो गया। और r कितना निकला है 4√3 का स्क्वायर। आगे देखते हैं, √3 का मान आपका ऑलरेडी दिया है 1.732, ठीक। और गुणे 24 × 24/4 माइनस 22/7 गुणे 4√3 गुणे 4√3, ठीक। अब देखिए बेटा, 4 × 24, ठीक। 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144, और ये क्या है गुणे 1.732, माइनस का ये कितना है 22/7, √3 हो जाएगा 3, ये 4 चौक 16, 16 तियाँ 48, ठीक। फिर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 249.408, माइनस इसको जब दोनों को गुणा करके 7 से भाग देंगे तब आ जाएगा आपका 150.857 बराबर कितना आया 98.55 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 9 अपने बुक्स में देखिए, ये चित्र दिया हुआ है आपके बुक्स में, और कह रहा है संलग्न चित्र में AB व CD, ये AB और CD O केंद्र वाले एक वृत्त के व्यास हैं, ठीक, जो परस्पर लंबवत हैं। OD उसके समरूप वृत्त का व्यास है। जो OD है मतलब इस वृत्त का ये समरूप वृत्त है OD, ठीक है। ये एक वृत्त किसके समरूप है, ये पूरे वृत्त का समरूप जो है ये OD है, ठीक।
अब छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये छायांकित है ये इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास, ये पहले ये वृत्त को देखेंगे, इसका व्यास दिया है पूरा ये 14, आधा ये की त्रिज्या इसकी कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर इधर हो गई, और ये पूरा जो है ओडी कितना हो जाएगा, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये ओडी क्या है आपका, समरूप वृत्त का व्यास। ये देखिए इधर पूरे वृत्त का जो है व्यास कितना है 14, ठीक है। आधा कितना हो गया, त्रिज्या कितनी हो गई इसकी 7 इधर हो गई 7 इधर हो गई। तो जो ये समरूप वृत्त बना हुआ है इसका जो ये व्यास बनेगा, ये जो 7 ये जो त्रिज्या बनी है ये इसी का व्यास हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 7, तो आधा कितना हो जाएगा 7/2। जो समरूप वृत्त है इसकी जो है त्रिज्या आधी कितनी हो जाएगी r बराबर 7/2, ठीक है। और इसको मान लेंगे, ये जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है कैपिटल R मानेंगे, ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर, और ये समरूप वृत्त का जो है त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, इसको स्मॉल r मान लिया, ठीक। तो हमें निकालना क्या है, जो छायांकित भाग है इसका हमें निकालना है क्षेत्रफल। इसके बराबर लिखेंगे ओडी व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब ये पहले ये जो है वृत्त है ये ओडी, ये इस वृत्त का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, ठीक है। इसमें जो है जोड़ देंगे जो ये वृत्त है ये पूरे इस वृत्त को जो है इसमें क्या करेंगे, जो आपको अर्धवृत्त दिख रहा है, कौन सा अर्धवृत्त, ओ ए सी बी, ये देखिए ये आपका आधा ये कटा हुआ है, ये पूरा ये इतना अर्धवृत्त दिख रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा ये पूरा अर्धवृत्त है, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे ये पूरा अर्धवृत्त ऐड कर देंगे, ठीक। इसके बाद इसमें से माइनस त्रिभुज ए बी सी, तो ए आपको त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है, ए बी सी ये वाली त्रिभुज दिख रहा है, ये वाली त्रिभुज, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो देखते हैं ये इस वृत्त का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर, इसका जानते हो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। तो अर्धवृत्त ओ ए सी डी सी बी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखिए इधर अर्धवृत्त ओ ए सी बी का क्षेत्रफल आप जानते हो कि पूरा का होता है, पूरे वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 2, या लिख सकते हो 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये अर्धवृत्त का हो गया क्योंकि इसको हमने कैपिटल आर कहा है। अब देखिए ये इसका प्लस हो गया। अब माइनस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये ए बी सी क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो ये हो गया पूरा ए बी आधार हो गया, इसकी ऊंचाई हो गई ओ सी, तो हम लिख देंगे 1/2 गुणे ए बी गुणे ओ सी, ठीक। मान रख देंगे इसमें, पाई का मान होता है बेटा 22/7, स्मॉल आर आपने निकाला कितना 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2, पाई का मान रख देंगे यहाँ पे 22/7, और कैपिटल आर आपका कितना निकला है 7, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1/2 ए बी, देखिए इधर ध्यान से ये ए बी ये व्यास 14 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 14, और ओ सी कितना है 7, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बेटा एक बार ओपन कर लेंगे, 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 प्लस 1/2 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 1/2 गुणे 14 गुणे 7, देखिए इधर 2 से कैंसिल कर दिया 11 हो गया, 7 कम 7, ठीक। अब इधर सब हो गया, इधर देखते हैं 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ही हो गया 11 इधर हो गया, और 2 सते 14, आपका कितना हो गया 11 सते 77/2।
77/2 प्लस ये 11 सते 77 माइनस 7 सते 49। ठीक, अब देखते हैं आगे। इसको हम 1 मान के इसको जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आएगा आपका, सॉल्व करके 2 से भाग जब देंगे तो इसमें आएगा आपका 38.5। पूरे को जो है एलसीएम ले लेंगे। 38.5 प्लस 28 बराबर आपका आ जाएगा 66.5। इसको एक बार जो है तीनों को जो है अलग सॉल्व करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या करिएगा बेटा, 2 से 77 को भाग दे दीजिएगा। ठीक है, 2 3 6, 7 में 6 गया 1, 7 हो गया, 2 8 16। ठीक है, फिर दशमलव लगा के 0 बढ़ाइएगा, 2 दशमलव तो हो जाएगा 2 पंचे 10। तो इसका मान आ जाएगा ये 38.5 हो गया। ठीक, अब 77 में इसमें एलसीएम निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। 77 में से 49 घटाएंगे सीधे 28 हो जाएगा और 38.5 प्लस 28 हो जाएगा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11। अपने बुक्स में देखिए बेटा, ऐसे फिगर दिया हुआ है। दिया है 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोनों पर 4 गाय इस प्रकार बांधी गई है कि वे कभी भी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बेटा, ये वर्गाकार जो है आपका क्या है, दिया है क्वेश्चन में 50 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोनों पर, ये चारों कोनों पर जो है गाय इस प्रकार बांधी गई है कि वे कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। ठीक है, ये चारों कोनों पर जो है गाय बांधी गई है जो कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकती। कितना क्षेत्र बिना चरे रह जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ए मान लेंगे। दिया है कितना, 50 मीटर। ये भुजा दिया है ये पूरा 50 मीटर। ठीक है, वर्गाकार क्षेत्र के चारों कोने पर गाय बंधी है। तो गाय की रस्सी की लंबाई, तो बेटा गाय की रस्सी की लंबाई r मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, r बराबर 50/2, ये हो जाएगा 25 मीटर। तो फिर लिखा है तब बिना चरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, जो बिना चरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर गाय द्वारा जो चरा गया भाग है इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आप जानते हैं भुजा स्क्वायर। भुजा हमने कितना माना, a, तो हम यहाँ पे लिख देंगे a स्क्वायर। ठीक, आपके समझने के लिए। माइनस गाय द्वारा चरे भाग का क्षेत्रफल, तो गाय का 4 कोने पे है। ठीक है, तो ये आपका एक त्रिज्यिक खंड दिख रहा है आपको, तो लिखेंगे 4 - 4 गुणे त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल। तो ए आपका क्या है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी दी हुई है, 50, तो यहाँ लिख देंगे 50 का स्क्वायर हो गया। माइनस 4 गुणे त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुणे, तो त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल, ये 4 गुणे त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे, चलिए हम यहाँ पे लिख देते, यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई r स्क्वायर। ये आपका होता है त्रिज्यिक खंड का क्षेत्रफल। और अब जानते हो वर्ग में जो है लिखा है, तो इसमें थीटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, सब 90 यहाँ हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 90 अंश, तो थीटा का मान रख देंगे हम 90 अंश बटे 360 अंश। और क्या होता है, पाई r स्क्वायर, मान रख देंगे पूरे में 50, यहाँ पे गुणे 50 हो गया, माइनस 4 गुणे 90 अंश बटे 360 अंश
पाई का मान रख देंगे 22/7। आर निकाला हमने 25 का स्क्वायर, मतलब हो जाएगा 25 × 25। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2500 माइनस ये 0 से कैंसिल हो गया, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 हो गया, 4 तियाँ 12। ठीक, तो ये हो जाएगा 22, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22 × 25, 25 को गुणे करेंगे तो 625। ठीक, बटे कितना हो जाएगा 7। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 2500 माइनस 22, 625 को गुणा करके 6 से अगर हम भाग देंगे तो हमारा मान आएगा 1964.29, 1964.29 ये आएगा। और इसमें से जब इतना माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 535.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर होगा। ठीक है।